विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज से हम उपन्यास विधा देखेंगे। तो देखिए, उपन्यास दो शब्द से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है धरोहर। अतः मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर क्या है? उपन्यास है। उपन्यास की परिभाषाएं देखते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये परिभाषा हो जाएगी श्याम सुंदर दास और एविल की। उसके बाद है कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। ये प्रेमचंद्र जी की परिभाषा है। क्रोस की परिभाषा है कि उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। गणपति चंद्र गुप्त की परिभाषा है कि उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है। उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है जिसमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जैनेन्द्र की परिभाषा है, यह तो पूछा भी गया है कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन है। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। अज्ञेय की परिभाषा हो जाएगी कि मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। उसके बाद देखिए, उपन्यासों का जो वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से किया गया है। विषय वस्तु कथानक के आधार पर, विषय वस्तु या कथानक के आधार पर, शैली के आधार पर। तो विषय वस्तु में आपका हो जाएगा सामाजिक उपन्यास, इसी में आएंगे ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास आ जाएंगे। शैली की दृष्टि से हो जाएगा वर्णनात्मक उपन्यास हो जाएंगे, चित्रणात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास, आत्मकथनात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास, पत्रात्मक डायरी शैली में प्रतीकात्मक उपन्यास और मिश्रित उपन्यास इत्यादि इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो उपन्यास के तत्व होते हैं वही कहानी के भी तत्व होते हैं। तो इसमें कथावस्तु हो जाएगा, चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, कथोपकथन एवं संवाद है, देश काल वातावरण, उद्देश्य, ये आपके 6 तत्व हो जाते हैं उपन्यास और कहानी के। इसके आगे देखते हैं कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है तो इसमें शुक्ल जी के अनुसार, नगेंद्र बच्चन सिंह के अनुसार तो परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। सर्वमान्य मत भी यही है। उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। प्रेमचंद्र और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार भी भाग्यवती 1877 ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लौरी का। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश एवं चंद्र प्रभा, ये भारतेंदु जी का उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। डॉक्टर कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता 1891 देवकीनंदन खत्री का है ये। तो कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता हिंदी का प्रथम उपन्यास है। शिव नारायण त्रिपाठी के अनुसार रानी केतकी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और यहीं पर आप थोड़ा सा देखिए कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में किया। यह भी नेट में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए। ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। भारतेंदु के अनुसार, इनके ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु जी ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। और एक चीज़ यहीं देखेंगे कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृति परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो शुक्ल ने तो इसे पहला माना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा यही अंग्रेजी के ढंग का यह पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यासों में देखिए आख्यायिका शैली में लिखा गया जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का है 1895 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी एवं आदर्श रमणी है 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी का है। पत्रात्मक शैली में प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत 1927 में है, ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु का है। ये हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल 1954 में, इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसके आगे देखिए कि हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास चंद्रकांता 1891 देवकीनंदन खत्री का है। और हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 में प्रेमचंद्र जी का है। स्मृत शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया 1926 में शिवपूजन सहाय का है। फिर हिंदी उपन्यासों का थोड़ा विकास देख लेते हैं कि हिंदी में उपन्यास विधा का जो सूत्रपात हुआ है ये बंगला और अंग्रेजी साहित्य से हुआ है, जिसमें आपका ये बांग्ला में साहित्य में आ जाता है नवबाबू विलास 1825 में, ये भवानी चरण बंदोपाध्याय जी का है नवबाबू विलास 1825 में। और आला लेर घरेर दुलाल ये 1857 में है, टेक चंद्र ठाकुर का है ये, या भी वही बांग्ला भाषा में है। किशोरीलाल गोस्वामी के चपला 1903 पर नवबाबू विलास की छाया है। किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है चपला, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ था, तो उस पर नवबाबू विलास की छाया है। उपन्यास से संबंधित कुछ पत्रिकाएं हैं, जिसमें देखिए उपन्यास लहरी पत्रिका जो है, उपन्यास लहरी पंडित देवकीनंदन खत्री का है, उपन्यास लहरी पंडित देवकीनंदन खत्री का है। ये सब उपन्यासों के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई पत्रिकाएं थी, जिसमें उपन्यास पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी का है, उपन्यास पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी का है। उपन्यास बहार, उपन्यास देखो उपन्यास लहरी तो पंडित देवकीनंदन खत्री का है, लेकिन उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है। और उपन्यास बहार जयराम दास गुप्त का है, उपन्यास बहार जयराम दास गुप्त का है। दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा का है, दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा का है। और जासूस जो पत्रिका है ये गोपाल राम गहमरी की है, जासूस पत्रिका गोपाल राम गहमरी की है। और देखिए कि सदादर्श पत्रिका लाला श्रीनिवास दास का है। अब हम लोग हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम देखेंगे, तो देखिए कि यह 3 चरण में है। प्रेमचंद्र युग, केंद्र में प्रेमचंद्र को लेकर प्रेमचंद्र युग हो जाएगा 1918 से 1936 तक। फिर है प्रेमचंद्र पूर्व युग, मतलब जो प्रेमचंद्र से पहले उपन्यास लिखे गए हैं वो प्रेमचंद्र पूर्व युग में आएंगे, पूर्व प्रेमचंद्र युग 1877 से 1918 तक, 1877 से 1918 तक। 1918 में ही प्रेमचंद्र जी ने सेवा सदन का प्रकाशन किया था। उसके बाद प्रेमचंद्रोत्तर युग, मतलब जो प्रेमचंद्र युग के बाद के जो उपन्यास हैं 1936 के जो बाद के उपन्यास हैं, तो वो सब किस में चले आएंगे, प्रेमचंद्रोत्तर युग में। तो हिंदी उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। पूर्व प्रेमचंद्र 1877 से 1918 तक, प्रेमचंद्र युग 1918 से 1936 तक, और प्रेमचंद्रोत्तर युग 1936 से लगातार। अब यहाँ देखिए जो प्रेमचंद्रोत्तर युग है इसका भी उपविभाजन किया गया है। तो इसमें आपके सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी के जो पूर्व प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास हैं उसमें
भाग्यवती 1877 से सेवा सदन 1918 तक के उपन्यास आएंगे। हिंदी के जो पूर्व प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास है उसमें भाग्यवती 1877 से सेवा सदन 1918 तक के उपन्यास आएंगे। तो यहाँ देखिए कि इस समय के जो उपन्यास थे, जो उनकी विशेषताएं थी, इसमें घटना प्रधान उपन्यास लिखे जाते थे, मनोरंजन करना इनका एकमात्र उद्देश्य था, रोचक शैली का प्रयोग किया जाता था, तिलस्मी, जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की प्रधानता थी। तो और देखिए कि ये पूर्व प्रेमचंद्र युग के जो प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है बालकृष्ण भट्ट का। इन्हें आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील भी कहा है। इनका जन्म 1844 में और मृत्यु 1914 में हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। इनके उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, रहस्य कथा 1879 में और 100 अजान एक सुजान 1892 में। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। तो ये इसमें जो ये इनका तीनों उपन्यास ये सामाजिक श्रेणी के हैं उपन्यास। और रहस्य कथा यह कृति इनकी अपूर्ण प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए जो कि ये 100 अजान एक सुजान है, ये प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसके पात्र चंद्रशेखर हैं और परीक्षा गुरु के श्रेणी का उपन्यास है ये। तो देखिए तीनों सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। और नूतन ब्रह्मचारी में तो विनायक नामक नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। किसमें? नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। और 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन किया गया है। लेखक ने नवयुवकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए यह लिखा था। कौन सा उपन्यास? 100 अजान एक सुजान। इसके आगे देखिए ठाकुर जगमोहन के उपन्यास हैं। श्यामा स्वप्न 1885 में, कहीं कहीं 18 रामचंद्र तिवारी की बुक में तो 1888 दिया गया है। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है। श्यामा स्वप्न में 1885 एवं 1888। और मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है जिसमें धूर्त रसिकलाल 1890 में, धूर्त रसिकलाल 1890 में, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी मेहता लज्जाराम शर्मा का है। बिगड़े का सुधार एवं सती सुखदेवी 1907 में मेहता लज्जाराम शर्मा का है। और आदर्श हिंदू 1914 में मेहता लज्जाराम शर्मा का है। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी में मेहता लज्जाराम शर्मा का है। धूर्त रसिकलाल 1890, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, बिगड़े का सुधार एवं सती सुखदेवी 1907 में, आदर्श हिंदू 1914 में, आदर्श दंपति 1904 में मेहता लज्जाराम शर्मा का है। राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में। यह गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास है। हिंदुओं की दयनीय स्थिति एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इसमें वर्णन किया गया है। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी एवं अय्यारी, तिलस्म कहते हैं मतलब जादुई एवं जो ठगी होते हैं। तो या यूनानी भाषा में टिलेस्मा और अरबी भाषा में तिलस्मा शब्द से बना हुआ है। तो तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों के जो जनक हैं, उपन्यासों के जनक माने जाते हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। तो इसके बारे में कहा गया है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने भी हिंदी सीखा था। कि कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए? चंद्रकांता, यह प्रथम तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें चंद्रकांता
चंद्रकांता है 1888 में आरंभ हुआ था, 1891 में यह पूरा हुआ था। इसके 4 भाग हैं। और देखिए नरेंद्र मोहिनी है, चंद्रकांता है देवकीनंदन खत्री का, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति के 24 भाग हैं। और कुसुम कुमारी है देवकीनंदन खत्री का, गुप्त गोदना, माया महल, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, भयानक खून, कटोरे भरा खून, भूतनाथ। फिर से देखिए कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना, माया महल, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, भयानक खून, कटोरे भरा खून, भूतनाथ। इसके 21 भाग हैं। तो प्रथम 6 भाग तो देवकीनंदन खत्री और शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। और चंद्रकांता संतति के 24 भाग हैं। और देखिए कि 1908 में आरंभ देवकीनंदन खत्री ने जो इसी का भूतनाथ का 1908 में तो देवकीनंदन खत्री ने इसका आरंभ किया था, लेकिन वे 6 ही भाग लिख पाए थे। इसके बाद इनके पुत्र ने इसको पूरा किया था। भूतनाथ के कितने भाग हैं? 21 भाग हैं। तो चंद्रकांता के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें विजयगढ़ के शासक की पुत्री है चंद्रकांता, वही नायिका है। और जो नायक है वो नौगढ़ के राजकुमार और विजयगढ़ का जो वो मंत्री है वह भी मतलब चंद्रकांता से विवाह करना चाहता है। तो नायक नौगढ़ का राजकुमार है और नायिका जो है ये विजयगढ़ के शासक की पुत्री चंद्रकांता है। दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यास हैं भूतनाथ, इन्होंने जो 15 भाग पूरा किया था। मृत्यु किरण, सफ़ेद शैतान, अद्भुत भूत, रक्त कमल किसका है? दुर्गा प्रसाद खत्री का है। ये देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं। तो भूतनाथ, मृत्यु किरण, सफ़ेद शैतान, अद्भुत भूत, रक्त कमल। तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।